जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं जनता को। हमने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कहा था, हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है ना। कोई संदेह है क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम सिपाही के चाचा भतीजा कर पाते? और क्या ये काम दिल्ली के भाई बहन कर पाते? क्या ये काम बहन जी कर पाती? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, सो करके दिखाया। भाई बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे। दंगे होते थे ना। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए। सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। भारी पैमाने पे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचता था। और दंगा पीड़ित जब कभी शिकायत करने के लिए जाते थे तो उल्टा होने पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। 2017 के बाद कोई दंगा हुआ? प्रदेश में कोई दंगा करने का दुस्साहस कर पाएगा? क्योंकि हर दंगाई को मालूम है कि दंगा करेंगे तो फिर उसके बाद आने वाली कई पीढ़ियां दंगों की प्रतिपूर्ति करते करते थक जाएगी, लेकिन नहीं हो पाएगा और चौराहे चौराहे पे पोस्टर अलग से चिपक जाएंगे। भाइयों बहनों, 2017 के पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी। जब 2017 में सरकार बनी थी, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पहली घोषणा की थी अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। और अगर मैं रायबरेली की बात करूं तो रायबरेली के अंदर 81,700 से भी किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और वर्तमान में रायबरेली जनपद में 3,60,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 3,60,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। और यही नहीं, भाइयों बहनों, जब सरकार आई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 निर्णय लिए थे। अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का, जिससे बेटियां सुरक्षित रह सकें, और तीसरा कदम उठाया था अवैध बुचड़खानों को बंद करने का। हमने तीनों कार्य अन्नदाता किसानों को और प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की नियत से उठाए थे। लेकिन याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उसने पहला कदम क्या उठाया था? पहला कदम उठाया था, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की पहली उसकी घोषणा थी, जिन आतंकवादियों ने
अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिन आतंकियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। भाइयों बहनों, 3 दिन पहले गुजरात के एक न्यायालय ने एक फैसला दिया है। 2008 में गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 से अधिक लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसमें 77 लोग पकड़े गए थे और 30 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और आश्चर्यजनक है कि ये जो सजा हुई है, इसमें से 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी का जो अब्बा जान है ना, वो समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में प्रचार कर रहा है। 4 दिन हो गए अब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो बात को लेकर के अपनी टिप्पणी व्यक्त करते थे, इस मुद्दे पर क्यों मौन है, ये पूछने की आवश्यकता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मौन क्यों है। क्या वह राजनीति के लिए समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहसिक कृत्य तो नहीं कर रहे हैं? और उन्होंने यही किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे पूछने के लिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए कि आखिर उसके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या वोट बैंक महत्वपूर्ण है। और भाइयों बहनों, इससे बड़ा साफ दूसरा हो ही नहीं सकता कि हम राष्ट्र की कीमत पर राजनीति करें। राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी और कुछ दल राष्ट्र की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ सबको सुरक्षा और सबको सम्मान का वायदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसको धरती पर उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा के साथ, समाज की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी है। मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन तत्वों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाने की आवश्यकता है। और चुनाव एक अवसर होता है जब हम अपनी वोट की तोड़ से हर प्रकार के समाज विरोधी राष्ट्रद्रोही तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दें। आज किसी के लिए मैं आपके पास सलेनी में आया हूं। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया, कि धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके विधायक बना के भेजा था। और भाइयों बहनों, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार के निर्णय भी उसी प्रकार से होते रहे। याद करिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ।
पहले तो बिजली की भी जाती और बचत हुआ करता था। होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी। अब तो बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर।